ये कहानी करीब 35-40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने ये कहानी बताई थी। हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। करीब 40 साल पहले हमारे गांव का एक फौजी छुट्टियों पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई बस या कोई साधन सीधा गांव तक नहीं आती थी। बस सीधा मेन बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, वो भी पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क के किनारे जंगल में किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेले बैठी है और रो रही थी। तो वो फौजी उस रोने वाली लड़की के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। लड़की ने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं। लड़की ने फौजी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपने साथ अपने घर लेके जाएं। फिर फौजी ने उस लड़की को अपने साथ घर लेके गए। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। सबको लगा लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के के घर वाले और गांव वाले ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की शादी अच्छे से कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर घर आता, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। एक बार फौजी छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। वो बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है घर पर, तो वो जल्दी जल्दी वापस घर गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलती हुई आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। ये देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए घर के अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेज़ी से भाग के बाहर चली गई। वो इतनी तेज़ी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी, उस फौजी के गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी।